इस स्कूल के तेजस्वी प्रधानाध्यापक प्रज्ञा पब्लिक स्कूल के सारे शुभचिंतकों, हमारे छात्रों और छात्राओं, 15 अगस्त की सारी शुभकामनाएं आपने दी। उस पर बहुत कुछ कहा और राष्ट्र निर्माण का जो सबसे छोटी इकाई होता है, हमारे बचपन का निर्माण है और इस बचपन के निर्माण में हमारे प्रधानाचार्य ने जो सहयोग किया वह काबिल तारीफ है। हमको गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का एक संस्मरण याद आता है कि जब शांति निकेतन विद्यालय प्रारंभ किए थे तो उनको कोई विद्यार्थी नहीं दे रहा था। सब कहता था कि जहाँ आप विद्यालय पढ़ाएंगे यहाँ चोर बटमारों का अड्डा है, कौन अपने बच्चा को देने जाता है, आप चोरी सिखाइएगा, यही सब कीजिएगा। 16 बच्चा किसी तरह से मिला जो घर में गार्जियन के बाहर था, जिसका कोई मतलब गार्जियन से भी जो नहीं संभल रहा था, कहा कि घर में भी बेकार है, आपके व्यापार जाएगा, कोई बात नहीं, ले जाए। और 16 बच्चे के गार्जियन 6 महीने के पश्चात वे देखने कि हम देखे कि हमारा बच्चा क्या कर रहा था, है यहाँ तो लंपटगिरी करता था, वहाँ क्या कर रहा। और जब वहाँ जाकर के उन्होंने देखा तो 12 बच्चे आम के पेड़ पर चढ़ करके बेल पत्ता खेल रहे हैं और 4 उनके आगे में बैठे हुए। गार्जियन ने कहा, मैंने पहले ही कहा था ये सब लंपट है, पढ़ने वाला नहीं है, आप कहे ले जा रहे हैं, आपने कहा कि नहीं दे रहे हैं। गुरुदेव उनको देखने लगे बड़ा गौर से, कहा कि आपको चिंता इस बात की है कि 12 बच्चे बेल पत्ता खेल रहे हैं और 4 बच्चे यहाँ हैं, यही सब आज्ञाकारी। हमको चिंता है कि प्रकृति की सुगंध 12 को तो अपनी ओर आकर्षित कर लिया, लेकिन 4 को अपनी ओर आकर्षित नहीं करना, तो हम इसको कहाँ से शुरू करें कि इसको प्रकृति अपनी ओर खींच ले। तो जिस बच्चे में प्राकृतिकता नहीं पैदा हो सकती, उस प्राकृतिकता को पैदा करने का काम गुरुदेव करते हैं। और शांति निकेतन का हमको याद है, वह पहला बैच जो निकला वह 16 का 16 बच्चा ICS ऑफिसर बनते। तो इस 16 बच्चे में ICS ऑफिसर बनने की क्षमता जिसने प्रदान की वही सच्चा गुरु है। और इनके इस व्यवस्था से उन्होंने जो अनुशासन प्रिय ढंग से व्यवस्था दिया है, हमको लगता है कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म उनके रूप में हो गया। तो हम यही चाहते हैं कि बच्चे इस तरह से तैयार हों। एक संस्मरण और याद आता है, थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन जब स्कूल गए तो वहाँ एक शिक्षक ने चिट्ठी लिख करके माँ को भेज दिया। माँ के पास आया, कहा माँ क्या लिखा है? तो माँ ने कहा कि तुम्हारे बारे में लिखे हैं कि यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी छात्र है, यह मेरे स्कूल में इसको और अच्छा स्कूल में पढ़ाया जाए। और कुछ दिन के पश्चात उनकी माँ जब मर गई, थॉमस अल्वा एडिसन प्रसिद्ध हो गए, तो उन्होंने अलमारी खोली, उनका चिट्ठी निकाला, तो उसमें लिखा था कि यह सबसे बेवकूफ लड़का है, इस स्कूल में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ले जाइए और जहाँ इसको हो सके हम इसको पढ़ाने का, हमने बहुत प्रयास किया ये पढ़ाने में। और उसकी माँ थॉमस रोने लगे। तो थॉमस इसलिए रोने लगे कि हम सबसे बोगस छात्र थे और मेरी माँ ने कहा तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी छात्र बनाकर हमको आज साइंस के क्षितिज पर स्थापित कर दिया। तो बच्चे तो कोई बोगस होते हैं, कोई तेज होते हैं, कि इनका IQ लेवल कम होता है कि इनका ज्यादा होता है। शिक्षक ये देखता है कि इसका IQ लेवल कैसे बढ़ाया जाए, और इस IQ लेवल को बढ़ा करके थॉमस को, एक बोगस छात्र को, विज्ञान के क्षितिज पर पहुंचा देने वाली माँ उनकी गुरु बन गई। और वही कार्य हमसे कर रहे हैं, इसलिए मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कहा वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, कहा जिसने कभी आराम किया बहनों से लड़कर नहीं किया। बस हम इतना ही कहेंगे कि
वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। हम इस स्कूल में इस बार पहली बार नहीं आए हैं, बार बार इनका प्यार बुलाता है, इनका दुलार बुलाता है, इनका मनोहार बुलाता है। और मुझको कल परसों दिन रोक कर उन्होंने गाड़ी कहा कि जरूर आप आइएगा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आज उन्होंने कहा कि अध्यक्षीय भाषण आपका ही होगा, इसलिए आप जरूर आइएगा। अब वास्तव में हमको समय नहीं मिलता, हम सोचते हैं यज्ञ हवन यही हमारा जीवन हो गया है, इसलिए हम उसी में झूलते रहे, अच्छा रहे। परंतु जब इस प्रकार के कार्य, रचनात्मक कार्य को देखता हूँ तो लगता है अभी तो सृष्टि कर रहे हैं, बच्चों का सृष्टि कर रहे हैं ब्रह्मा है, बच्चों को पालन पोषण कर रहे हैं ये विष्णु है, और बच्चों के अंदर बुरे विचारों को नष्ट कर रहे हैं ये शिव है। तो ब्रह्मा विष्णु और शिव का साक्षात स्वरूप अपने गुरुदेव होते हैं और उस व्यवस्था को यह पालन करते हैं। तो मैं आपको कितना कहूँ, जितना भी कहूँ कम ही होगा। और 15 अगस्त के बारे में तो आप सब लोग कुछ कह चुके हैं, सब लोग अच्छा जान चुके हैं। और इस राष्ट्र की एक छोटी इकाई स्कूल में मैं भारत का दर्शन कर रहा हूँ, माँ भारती का दर्शन कर रहा हूँ, और इस माँ भारती के दर्शन में मुझे आनंद होता है। जयशंकर प्रसाद ने कहा, अमर्त्य वीर पुत्र हो कि दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो असंख्य कृत रश्मियां विकीर्ण दिव्य दासी, सपूत मातृभूमि के रुको निशार सूर साहसी, परातिशय में सिंधु में सुधार वाग्नि से चलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ, और मुझसे जो गलती हुई होगी मैं सबको करके प्रार्थना करता हूँ, मुझे अपना बालक समझकर त्रुटि को क्षमा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय 15 अगस्त।